बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तवाना होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और जमात है हमारी अव्वल, और इसमें हमारा सबक है 9 दरसी किताब का, और हमने उसको आज दूसरे हिस्से में पढ़ना है। सबक नंबर 9.2 और उन्वान है उसका मेरा देश है पाकिस्तान। नाम कितना अच्छा है ना हमारे सबक का, ऐसे दिल खुश हो जाता है, अच्छा लगता है अपने वतन के बारे में पढ़ते हुए। इस नज्म के उन्वान से हमें पता चल रहा है कि हमने अपने वतन के बारे में कुछ पढ़ना है। आज आपने इस नज्म में कौन सी चीजें सीखनी है जी? तो आज आप सीखेंगे तस्वीर देखकर उसमें मौजूद अशिया के नाम लिख सके। ये तो बहुत मजे की सरगर्मी होती है, और आपको तस्वीरें देख के उसमें से चीजों के नाम तलाश करना, उनकी चीजों को पहचानना, उनके नाम लिखना, इसमें मजा आता है ना। बहुत खूब। अच्छा, आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरे, अशार और नज़में सुनकर लुत्फ उठा सके। जैसे आप टेलीविजन पर नज़में सुनते हैं, आमतौर पे होता है ना, 6 सितंबर हो, 14 अगस्त हो, तो मिली नगमे चल रहे होते हैं, टेलीविजन पे चल रहे होते हैं, आप कंप्यूटर से सुन सकते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। हाँ जी, तो ये होता है सुन के, नज़मों को सुनकर, अशार को सुनकर उससे महसूस होना। इन सब बातों के साथ साथ सबसे पहले कर लेते हैं इस्लामी नुक्ता नजर पर बात। या आज का इस्लामी नुक्ता नजर क्या है उसको देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कसरत से पढ़ा करो क्योंकि वो अर्श के खजानों में से एक खजाना है। हाँ जी, देखिए ये छोटे छोटे जो कलिमात है ना, जो छोटी छोटी सी दुआएं हैं, छोटे छोटे से जो ये कलिमात होते हैं अरबी के, इनको बहुत ज्यादा पढ़ा करें, कसरत से पढ़ा करें। जैसे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये चीजें अपनी जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा की जो हमारी रूटीन होती है ना, उसमें ज्यादा शामिल करें, इसलिए कि अल्लाह अर्श के खजानों में से एक खजाना है। हमें मुफ्त में नेकियां मिलती रहती हैं जब ये अल्फाज हमारी जुबान से अदा होते हैं, तो अपने लिए नेकियां ज्यादा से ज्यादा जमा करने की कोशिश किया करें। आपको याद है हमने कल क्या काम किया था? तो आप जल्दी से बताइए, भारी आवाज वाले हरूफ तहज्जी कौन कौन से हैं? वीडियो को रोकिए और बताइए। शाबाश, आप सबने बताया। पढ़ने से पहले एक छोटी सी और सरगर्मी करते हैं जो आप सबको बहुत मजे की लगेगी, जिससे आप सारे लुत्फानंदोज होंगे। सरगर्मी कुछ इस तरह से कि आपके लिए मैंने एक तस्वीर यहाँ पे लगाई, एक तस्वीर का इंतखाब किया, गौर से देखिए, सोचिए। हाँ जी, और इसमें से कौन कौन सी चीजों से आप वाकिफ हैं, उनके नाम लिख के बताइए अपनी मौल्लिमा को। शाबाश, वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी भी कीजिए। जबरदस्त, आपने तो बहुत सी चीजों के नाम लिख लिए, ये तो बहुत खूब हो गया जी। आज हमने नज्म की बुलंदखानी करनी है और इसी तरह से तस्वीरों को देख के उनकी चीजों के नाम लिखने हैं, ठीक है? जल्दी से अपनी किताबें खोल के अपने सामने रखिए। हम सबसे पहले नज्म के खास अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है? सबसे पहला लफ्ज है झंडा। क्या लफ्ज है? झंडा। और अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें सबसे पहला हर्फ भी हमारा भारी हर्फ है, झंडा। उसके बाद है जुर्रत। अगला लफ्ज क्या है? जुर्रत। फिर है रखवाले, रखवाले। जवान, हिम्मत, हिम्मत। मीम 2 दफा अदा हुआ ना इसमें। अच्छा, जल्दी से जी मतन पढ़ते हैं। मेरा देश है पाकिस्तान, इस पर सदके मेरी जान। मेरा देश है पाकिस्तान, इस पर सदके मेरी जान। झंडा चांद सितारे वाला, सबसे ऊंचा सबसे बाला। झंडा चांद सितारे वाला, सबसे ऊंचा सबसे बाला। ये है मेरे देश की आन, मेरा देश है पाकिस्तान। हम इस देश के हैं रखवाले, हम इस देश के हैं रखवाले। हिम्मत, गैरत, जुर्रत वाले। बच्चे, बूढ़े और जवान, मेरा देश है पाकिस्तान। कितनी अच्छी नज्म है ना, पढ़ के भी अच्छा लग रहा है, जोश और जज्बे से पढ़ा जा रहा है ना। आप सबने भी इस नज्म को इसी तरह से पढ़ना है, ऊंची आवाज से, जज्बे से और जोश से। वीडियो को रोकना है और इस नज्म को आपने पढ़ना है। उसके साथ ही साथ आपने एक और काम करना है कि जल्दी से पाकिस्तान का झंडा बनाए अपनी उर्दू की कॉपी पर, खूबसूरत सा, और उसमें रंग भी भरना है। फिर हर तालिब इल्म फर्दन फर्दन अपना तारुफ करवाए।
अब किस तरह से करवाएंगे, आपने अपना नाम बताना है, अपने शहर का नाम बताना है और अपने मुल्क का मुकम्मल नाम से मुराद है मुकम्मल जुमले में। जैसे आप बताएंगे कि मैं अगर अपना तारुफ करवाऊं तो मैं कहूंगी मेरा नाम मिस अक्सा जाहिद अकबर है, मैं लाहौर शहर से ताल्लुक रखती हूँ और मेरा ताल्लुक प्यारे वतन पाकिस्तान से है। आपने भी सिर्फ अपना नाम, शहर और मुल्क का नाम नहीं बताना, बल्कि मुकम्मल जुमलों में अपना तारुफ करवाना है। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से सरगर्मियां कीजिए। हाँ जी, तो ये सरगर्मियां आपकी मुकम्मल हुई, मजा आया आप सबको? बहुत खूब। चले जी, फिर इसी खुशी में एक और सरगर्मी करते हैं और वो करेंगे आप ग्रोह की सूरत में। मिलकर आपने इस नज्म को बुलंद आवाज, आहंग, तरन्नुम और लय के साथ पढ़ना है। अब ये आपकी मौल्लिमा आपको बेहतर अंदाज में बता सकती हैं कि आप इसको एक ही ग्रोह में पूरी जमात पढ़ेंगे, 2 ग्रोहों में पढ़ेंगे या 3 में पढ़ेंगे। तो जैसे आपकी मौल्लिमा आपको हिदायत करती हैं, आपने उसी तरह से ग्रोह की सूरत में नज्म को तरन्नुम से, आहंग से और ऊंची आवाज से पढ़ना है। तो शाबाश, वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी भी कीजिए। जी, ग्रोही सरगर्मी मुकम्मल हुई। हमारे आज के सबक में जो मश्क का हिस्सा शामिल किया गया वो है सवाल नंबर 1, मज़कूरा नज़्म बच्चों को सुनाएं और ज़ैल में दिए गए सवालात के जवाबात ज़बानी पूछें। और सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब करना है। हमने आज अपनी नज़्म मुकम्मल की, तो इसलिए ये सवाल दोनों आप आज मुकम्मल तौर पर करेंगे। फिर है जनाब एक वर्कशीट, तस्वीर में मौजूद चीजों के नाम नीचे दी गई जगह पर लिखें और उनमें रंग भरें। आपने तस्वीर को देखकर जो उसमें मौजूद है अशिया, उनके नाम लिखने हैं, यही हमने आज सीखना था ना, और उसमें रंग भी भरेंगे। तो ये आपका होगा घर का काम। और आप अपने वालिदैन की मदद से पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे और इस पर अपने सूबे और शहर को तलाश करेंगे। अब ये मोबाइल से भी आप ये सरगर्मी कर सकते हैं। अपनी अम्मी या अब्बू से कहें कि मोबाइल पे हमें पाकिस्तान का नक्शा दिखाएं, उसमें अपना सूबा सबसे पहले तलाश करें, फिर सूबे में उसको थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो अपने शहर का नाम तलाश करना है आपने। ये दोनों छोटी छोटी सी सरगर्मियां आज आप घर जाके करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा। तो कल मिलेंगे हम अपने इसी सबक को अगले हिस्से के साथ पढ़ने के लिए। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।